नमस्कार, मेरा नाम है विजेंद्र और आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड राज्य में किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपना अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे e-services.uk। इस तरह से लिखने के बाद हम इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद इस तरह से जो पहली वेबसाइट आती है uk.gov.in, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से अपनी सरकार का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, जहाँ लिखा है अपनी सरकार पोर्टल, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे जहाँ लिखा है व्यक्तिगत लॉगिन, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से आपने अपनी लॉगिन आईडी पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जहाँ लिखा है नए आवेदन के लिए अनुरोध करें, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आ जाएगा नया आवेदन। तो सबसे पहले हम यहाँ से विभाग चुन लेंगे। विभाग में आप डाल देंगे राजस्व विभाग। इस तरह से राजस्व विभाग हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है सेवा का प्रकार, तो यहाँ पे सेवा के प्रकार में आ जाएगा राजस्व प्रमाण पत्र। उसके बाद नीचे आ जाएंगे सेवा में, तो सेवा पे हम डाल लेंगे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद नीचे आ जाएंगे फ़ोटो चुने, तो यहाँ अपलोड पे हम क्लिक कर लेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यह आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा, तो आपने यहाँ से आवेदक की एक फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। इस तरह हम यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद हमारी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इस तरह से फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे आ जाएंगे अनिवार्य दस्तावेज। अनिवार्य दस्तावेज में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे भूमि रजिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी खाता खुतौनी भी डाल सकते हैं, या आपके पास भूमि रजिस्ट्री है तो आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं। इसका आपने एक PDF बना लेना है और PDF बना के इसको अपलोड कर लेना है। उसके बाद आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड का भी आपने अपना PDF बना लेना है और उसको भी यहाँ से अपलोड कर लेना है। इस तरह से हम आधार कार्ड को भी अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आता है शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे आप अपना हाई स्कूल का या इंटर का या आप चाहें तो 8th का भी इसमें सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसका भी आपने PDF बना लेना है और PDF बना के इसको भी अपलोड कर लेना है। यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक कर लेंगे, तो हम अपना PDF यहाँ से उठा लेंगे और इस तरह से हम अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आता है बिजली या पानी का बिल नवीनतम, तो आपने जो नया बिल है आपका बिजली या पानी का, उसका भी आपने PDF बना लेना है और यहाँ अपलोड पे क्लिक करके उसको भी अपलोड कर लेना है। इस तरह से हम इसको भी अपलोड कर लेंगे। बिजली और या पानी में से किसी एक का हम यहाँ पे बिल अपलोड कर लेते हैं। इस तरह से हम बिल को भी अपलोड कर देते हैं। बिल अपलोड होने के बाद नीचे आ जाएंगे। इस तरह से बिल अपलोड हो गया। उसके बाद नीचे चलेंगे वैकल्पिक दस्तावेज। तो वैकल्पिक में यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे खाता खुतौनी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, हाउस टैक्स यदि आपके पास है तो आप उसको लगा सकते हैं, नगर निगम का मूल्यांकन, ठीक है, जो भी आपके पास है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर जमा करें जहाँ लिखा है यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इस तरह से दूसरा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आवेदक की फ़ोटो ऑलरेडी आ जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे आवेदक का नाम, तो आपने यहाँ से चुन लेना है श्री, श्रीमती या कुमारी जो भी है, तो आपने इस तरह से चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे नाम डाल देंगे, आवेदक का जो भी नाम है तो आपने यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद आता है आवेदक का जन्म तिथि, तो यहाँ पे आपने आवेदनकर्ता का आपने डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। सबसे पहले यहाँ से साल चुन लेंगे, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट। उसके बाद नीचे आ जाएंगे जन्म स्थान, तो जहाँ भी आवेदक का जन्म स्थान है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। जन्म का स्थान लिखने के बाद नीचे आ जाएगा पिता का नाम। यहाँ पे पुत्र या पति हैं तो पत्नी, पुत्र यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने पिता का नाम डाल देना है। जो भी आपके आवेदक का पिता का नाम है तो आपने वो नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आया माता का नाम, तो जो भी आवेदक की माता का नाम है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे माता का नाम लिख लेते हैं। माता का नाम लिखने के बाद नीचे आ जाएगा आपका आधार नंबर। जो भी आपका आधार नंबर है आवेदक का, तो आपने यहाँ पे आधार नंबर लिख लेना है। इस तरह से हम यहाँ पे आधार नंबर लिख लेते हैं। आधार नंबर लिखने के बाद पिता का जन्म स्थान, तो जो भी आपके पिता का जन्म स्थान का नाम है तो वो आपने यहाँ पे नाम डाल देना है।
पिता का जन्म स्थान का नाम, इस तरह से हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। उसके बाद नीचे आ जाता है संपर्क सूत्र की जानकारी। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले उत्तराखंड में कब से निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली टाइप कर लेना है जन्म से। उसके बाद आता है अस्थाई पता। अस्थाई पता में आपने अपने गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस और जिला आपने ये डाल देना है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राम व पोस्ट, यहाँ पे गांव का नाम और उसके बाद जिला, जो भी आपका जिला है। इस तरह से हम अस्थाई पता लिख लेंगे। आपने भी जो आवेदक का अस्थाई पता है वो लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे। जो भी आवेदक का मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। इस तरह से मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे आ जाएंगे पैतृक जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ है क्या आवेदक के माता पिता दादा परदादा की यहाँ पैतृक संपत्ति है, तो यहाँ पे हम हाँ कर लेंगे। उसके बाद नीचे है यदि हाँ तो कब से, तो यहाँ पे हम सिंपली टाइप कर लेंगे जन्म से। इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे जन्म से। उसके बाद नीचे है ब्यौरे के साथ, तो यहाँ पे आप सिंपली एक वर्ड लिख सकते हैं कि खाता खतौनी संलग्न की हुई है। इस तरह से हम यहाँ लिख लेंगे खाता खतौनी संलग्न की हुई है। और उसके बाद इस तरह से हम ये लिखने के बाद नीचे आ जाएंगे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे किस तरह से हम अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे। यदि आप वीडियो पूरी देखोगे तो आप आसानी से अपना अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना पाएंगे। उसके बाद इस तरह से नीचे आ जाएंगे क्या आवेदक के माता पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका अर्जित कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हाँ कर लेंगे। इस तरह से हाँ करने के बाद नीचे आ जाएंगे क्या आवेदक के माता पिता सरकारी सेवा में हैं। यदि हाँ हैं तो आपने यहाँ पे हाँ कर लेना है। हाँ करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। यदि हाँ तो जनपद का नाम आपने यहाँ पे लिख लेना है कि किस जनपद में वो नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद विभाग आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे किस पद पे वो कार्यरत हैं वो पद यहाँ पे लिख लेंगे। यदि नहीं है सरकारी सेवा में तो यहाँ आपने सिंपली नहीं कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे अन्य जानकारी। तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण, तो यहाँ पे हम सिंपली टाइप कर लेंगे सरकारी नौकरी में आवेदन हेतु आवश्यकता। ठीक है, यदि इसके अलावा भी और कोई कारण है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं सरकारी नौकरी में आवेदन हेतु आवश्यकता है। ये सब लिखने के बाद नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका जिला। इस तरह से हम ये लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे जिला में आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जिला पड़ता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पे की पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका जिला है। उसके बाद आता है तहसील, तो आपने अपनी तहसील यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है पटवारी लेखपाल क्षेत्र। जो भी आपका पटवारी लेखपाल क्षेत्र है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी, तो यहाँ पे आप ग्रामीण है तो ग्रामीण, शहरी है तो शहर। अब उसके बाद आ जाएगा गांव का नाम। यदि शहरी क्षेत्र है तो शहर का नाम आ जाएगा, तो ग्रामीण में यहाँ पे गांव का नाम आ जाएगा। उसके बाद आता है समीक्षा विवरण। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी हर तरह से सही है और यदि कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन खारिज किया जा सकता है। तो यहाँ हम चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से नीचे आ जाएंगे जहाँ लिखा है सहेजें, तो सहेजे पे हम क्लिक कर लेंगे और ये सेव हो जाएगा। उसके बाद भुगतान करें और जमा करें पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आपने अपने 30 रुपये की पेमेंट कर लेनी है। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम अपना अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने इसमें अपलोड करने हैं और किस तरह से हमने इसमें अपलोड करने हैं। यदि उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, यदि कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।